फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल फार्मा एमसीक्यू में। तो बच्चों, हमारी जो सीरीज़ है 2000 पीवाईक्यू की, इसी को कंटिन्यू करते हैं। पर सब्जेक्ट 50 क्वेश्चंस लेके आ रही मैं आप लोगों के लिए, है ना। तो अभी जो है आज के वीडियो में हमारा जो सोशल फार्मेसी, तुम्हारा जो हेल्थ एजुकेशन एंड कम्युनिटी फार्मेसी, जिसे अभी सोशल फार्मेसी जो है ना, अपडेटेड सिलेबस में कहते हैं। ओके, तो ये है आपका इसके 50 क्वेश्चंस हैं आज की वीडियो में। और सभी गवर्नमेंट फार्मासिस्ट एग्जाम, चाहे वो स्टेट लेवल का है या फिर सेंटर लेवल का है, तो बच्चों सीरीज जो है इंपॉर्टेंट है। बाकी क्वेश्चंस हम डिस्कस करते सारे इंपॉर्टेंट होते सभी आपके फार्मा कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए। और बच्चों अभी फार्मा एमसीक्यू ऐप अवेलेबल है, जिसे आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हो। बाकी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐप की लिंक है, जहाँ पर आपको टेस्ट सीरीज मिल जाती है, क्रैश कोर्स मिल जाते हैं, तो ऐप पे भी विजिट कीजिएगा। अभी क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कॉजेटिव एजेंट ऑफ वोपिंग कफ। तो वोपिंग कफ कौन कोज कराता है? कॉजेटिव एजेंट पूछा है वोपिंग कफ का, है ना। तो वोपिंग कफ को पर्टूसिस भी कहते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों? पर्टूसिस। तो इसका कॉजेटिव क्या होता है? हमारा बोर्डेटेला पर्टूसिस होता है, जो कि तुमको ऑप्शन सी में दिया हुआ है ना। बाकी कॉर्निबैक्टीरियम डिप्थीरी, है ना, ये डिप्थीरिया कोज करा देता है। तो यहाँ पर तुम्हारा बोर्डेटेला पर्टूसिस हो जाएगा वोपिंग कफ का पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म, है ना। कह रहे इंटेस्टिनल ट्यूबरकुलोसिस, द फॉर्म ऑफ एक्स्ट्रा पल्मनरी टीबी ट्यूबरकुलोसिस प्राइमरली अफेक्ट विच पार्ट ऑफ गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक्ट के, जीआईटी के किस पार्ट को अफेक्ट करती है? इलियोसिकल रीजन को, रेक्टम को, इसोफेगस या स्टमक को? तो ये अफेक्ट करती है। ऑप्शन बच्चों फर्स्ट वाला हो जाएगा तुम्हारा, इलियोसिकल जो रीजन होता है उसे अफेक्ट करेगी। इंटेस्टिनल ट्यूबरकुलोसिस एक फॉर्म है एक्स्ट्रा पल्मनरी ट्यूबरकुलोसिस का। मोस्ट कॉमनली इसमें क्या अफेक्ट होता है बच्चों? इलियोसिकल रीजन एंड द टर्मिनल इलियम। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉलोइंग डिजीज फॉल्स अंडर नॉन कम्युनिकेबल डिजीज, है ना। तो एक तो कम्युनिकेबल होता है, एक नॉन कम्युनिकेबल डिजीज होता है। तुमसे पूछा नॉन कम्युनिकेबल डिजीज, है ना। ये क्वेश्चन भी रिपीट हुआ, आई थिंक ये एम्स के पटना वाले में आया था और इसमें आया, है ना, सेम टू सेम क्वेश्चन। तो नॉन कम्युनिकेबल में बच्चों बताना तुमने, तो डायबिटीज़ नॉन कम्युनिकेबल है ना, कैंसर भी है, रोमैटिक फीवर भी है। तो फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड तो नॉन कम्युनिकेबल है। लेप्रोसी इज कम्युनिकेबल, है ना। तो तुम्हारा ऑप्शन 4 तो होना नहीं चाहिए। देखो तुम्हें पता है कि भाई, अगर मान लो नहीं भी पता कौन सा है तुम्हारा नॉन कम्युनिकेबल, तुम्हें पता है लेप्रोसी तो कम्युनिकेबल है ना। तो लेप्रोसी वाला ऑप्शन हटा दो। लेप्रोसी देखो ऑप्शन 4 अगर तुम काट देते हो, तुम्हारा आंसर निकल के आता है ऑप्शन 2, है ना। तो इस तरीके से एलिमिनेशन मेथड से इस टाइप के क्वेश्चंस को हम इजीली कर पाते हैं। ओके, फिर कह रहे वूपिंग कफ इज कोज्ड बाय डैश। तो वूपिंग कफ वही पर्टूसिस कौन कोज करा रहा है? तुम्हारा बोर्डेटेला पर्टूसिस होता है बच्चों। कई बार क्वेश्चन बना है। यर्सीनिया पेस्टिस तुम्हें पता ही है। आपका प्लेग जो होता है, प्लेग आर्थ्रोपोड बोर्न डिजीज में प्लेग, है ना, प्लेग आता है। और प्लेग जो होता है बच्चों, ये इसको ट्रांसमिट कराने वाला जो एजेंट है वो फ्ली है ना, जो इसको ट्रांसमिट कराता है। ओके, और प्लेग जीनोटिक डिजीज में भी तुमने पढ़ी है। और इसका कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म आपका यर्सीनिया पेस्टिस है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, ये वूपिंग कफ के बारे में लिख रखा है भाई, इन्फेक्शियस डिजीज, मतलब आपका रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट की इन्फेक्शन है तो रेस्पिरेटरी डिजीज में आती है। आकर इन चिल्ड्रन अंडर 5 साल के छोटे बच्चों में देखने को मिलता है। कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म तुमको पता है बोर्डेटेला पर्टूसिस होता है। मोड ऑफ ट्रांसमिशन देखोगे तो ड्रॉपलेट इन्फेक्शन से ट्रांसमिट होता है। इंक्यूबेशन पीरियड 7 से 14 दिन होता है। प्रिवेंशन के लिए डीपीटी वैक्सीन जो आता है ना बच्चों, इसमें डीपीपी से पर्टूसिस है। ओके, विच मॉस्किटो की स्पीसीज प्राइमरी वेक्टर है ट्रांसमिट करने के लिए मलेरिया का पैरासाइट ह्यूमन में ट्रांसमिट करती है ना। तो आपकी जो हमने पढ़ा है मलेरिया मॉस्किटो के बाइट से होता है ना। तो कौन सा मॉस्किटो होता है? फीमेल एनोफिलीज मॉस्किटो होती है ना। तो फीमेल एनोफिलीज, तो आपको सिंपल एनोफिलीज मॉस्किटो दिया हुआ है। तो फीमेल एनोफिलीज मॉस्किटो जब बाइट करेगी ना अपने को, है ना, तो उससे मलेरिया फैलता है। तो यहाँ पर देखो एडीज मॉस्किटो दे रखा है तुम्हें, क्यूलैक्स या ये क्या है, जोड्स मॉस्किटो, ठीक है। तो एनोफिलीज मॉस्किटो मलेरिया को ट्रांसमिट कर रही है। बाकी मलेरिया का कॉजेटिव तुम्हें पता है प्लाज्मोडियम होता है। प्लाज्मोडियम की अलग अलग स्पीसीज तुमने पढ़ी है, प्लाज्मोडियम फैल्सीपैरम, ओवेल, विवैक्स, है ना, ये सब पढ़ा है तुमने। तो यहाँ पर फीमेल एनोफिलीज मॉस्किटो हो गया तुम्हारा ऑप्शन बी, जो मलेरिया को ट्रांसमिट कर देगा। ओके,
बाकी ये वाला जो है लाइम डिजीज़ को ट्रांसमिट करता है, ये क्या है, जोडीज है ना। एडीज मॉस्किटो जो है पर्टिकुलर एडीज इजिप्टी और एडीज एल्बोपिक्टस, ये बच्चों क्या करते हैं, ये ट्रांसमिट करते हैं कौन से आपके डेंगू फीवर हो, डेंगू को करेंगे ये, जिका वायरस को, चिकनगुनिया है ना, और येलो फीवर को। फिर कह रहे फॉलोइंग, कह रहे विच ऑफ द स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू टाइफॉइड के लिए। भाई टाइफॉइड को एंटेरिक फीवर कहते हो है ना, और इसका क्वेश्चन सामला टाइफाई बिल्कुल सही दे रखा है। और ये क्या है, कंटामिनेटेड वाटर एंड फूड से होता है, बिल्कुल से कोज बाय कंटामिनेटेड वाटर एंड फूड। नॉट ट्रीटेबल कैसे कह दोगे भाई, ट्रीटेबल है, हाई फीवर इसमें होता है सिम्टम में, लेकिन कह रहे हैं नॉट ट्रीटेबल, तो ऐसा नहीं होता, अपन तो टाइफाइड को ट्रीट कर सकते हैं। कोविड-19 वॉज कोज्ड बाय, तो कोविड-19 का आपने पढ़ा होगा सार्स CoV-2 है ना, SARS है ना, CoV-2, तो यही तो है, क्या है ये, वायरस है बच्चों, वायरल डिजीज़ है ये, तुम्हारी ऑप्शन बी हो जाएगा। कैंसर में क्या होता है, अनकंट्रोल्ड तरीके से सेल का ग्रोथ होता रहता है, डेथ नहीं होता, सेल ग्रोथ हो करती है अनकंट्रोल्ड। फॉलोइंग जो माइक्रो न्यूट्रिएंट है ना बच्चों, फैट प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट है, विटामिन, देखो फैट प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट थोड़ी ना माइक्रो में आएंगे, माइक्रो में तुम्हारे विटामिन आ जाएंगे ना, ऑप्शन 4 हो जाएगा। कह रहे भाई माइक्रो जो होते हैं ना वो हमें थोड़े अमाउंट में चाहिए, जैसे कि विटामिन हो गए, मिनरल्स हो गए, और मैक्रो ना हमें लार्ज क्वांटिटी में चाहिए होते हैं, जैसे कि फैट कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन्स हो गए। कह रहे विच रेडियोआइसोटोप इज कॉमनली यूज़ करेंगे थायराइड की इमेजिंग और ट्रीटमेंट कर, थायराइड को क्या पसंद है भाई, आयोडीन, तो देख लो ऑप्शन 1 में तुम्हें आयोडीन दे रखा है 131। ओके, फॉलोइंग इज नॉट अ सिम्टम ऑफ एसटीडी, एसटीडी इन मेल्स है ना, तो एसटीडी के सिम्टम नहीं है। रैशेस ऑन अराउंड सेक्सुअल ऑर्गन, डिस्कम्फर्ट ड्यूरिंग यूरिनेशन, डिस्कम्फर्ट इन ईटिंग या पेन ड्यूरिंग इंटरकोर्स, तो कौन सा नहीं है, नॉट पूछा है तो ऑप्शन सी हो जाएगा, ईटिंग, डिस्कम्फर्ट इन ईटिंग। ओके, फैक्टर ऑन विच इनफेक्टिविटी ऑफ डिसइनफेक्टेंट डिपेंड, डिसइनफेक्टिविटी जो है डिसइनफेक्टेंट की वो डिपेंड करेगी किस पे बताओ, कंसंट्रेशन सब्सटेंस का कितना है बिल्कुल करेगा उस पर, टाइम ऑफ एक्शन पे भी करेगा, पीएच मीडियम का, और टेम्परेचर फॉर द केमिकल, देखो सभी फैक्टर्स अफेक्ट करेंगे, तो आपने सिंपली ऑप्शन डी करना है। इन्फेक्टिव फॉर्म ऑफ मलेरिया पैरासाइट, अब मलेरिया पैरासाइट का इन्फेक्टिव फॉर्म है ना, जो तुम्हारा मॉस्किटो है जो मलेरिया को ट्रांसमिट करा, मॉस्किटो ने जब तुम्हें बाइट करा है ना, तो वो जो अपना कौन सा, इसमें देखो ट्रोफोजोइड दे रखा है, हिप्नोजोइड दे रखा है, स्पोरोजोइड है, मीरोजोइड, तो ये स्पोरोजोइड इंजेक्ट करता है जब मलेरिया का जो मॉस्किटो है तुम्हारा, फीमेल एनोफिलिस मॉस्किटो जो मलेरिया फैला रहा है, तो वो क्या पता क्या करता है, जब वो तुमको बाइट करेगा ना बच्चों, तो वो क्या मतलब कि इन्फेक्टेड स्टेज क्या है, कौन सी फॉर्म है जो इंजेक्ट करता है हमारे अंदर, बाइट करता है जब बच्चों, वो होती है स्पोरोजोइट फॉर्म होती है ना, स्पोरोजोइट फॉर्म इसने हमारे अंदर इंजेक्ट कर दी बाइट करके। अब वो स्पोरोजोइट फॉर्म जाएगी लीवर के पास में है ना, वहाँ पर वो लीवर की सेल्स हिपैटोसाइट को इन्फेक्ट करेगी, और ये ग्रो मल्टीप्लिकेशन होता रहेगा इसका, फिर लीवर की सेल ब्रस्ट हो जाएगी है ना, और ये बाहर आ जाएंगी तुम्हारी फॉर्म जो है, अभी आरबीसीज के पास जाएंगे उनको इन्फेक्ट करेंगे, तो वो फिर आपकी फॉर्म दूसरी हो जाती है, क्योंकि उनसे मीरोजोइड में कन्वर्ट हो जाते हैं। अब जो इसके सिम्टम्स हैं मलेरिया के, इसमें जो फीवर होता है, चिल्स है ना, तो वो सिम्टम्स के लिए मीरोजोइट फॉर्म रिस्पॉन्सिबल है ना, तो आरबीसीज में ये मीरोजोइट भी डिवाइड करते हैं, और फिर ये ना एक गैमेटोसाइट्स में भी कन्वर्ट हो जाते हैं। फिर क्या करेगा, दोबारा जब मॉस्किटो अपने आप को बाइट करेगा, तो ये जो है गैमेटोसाइट्स उसके अंदर एंटर कर जाएंगे, तो जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है ना, वो तो फीमेल एनोफिलीज के अंदर होता है, गट में जाके जो है मेल और फीमेल गैमेट्स इसमें जुड़ते हैं, जायगोट बनता है। ओके, फिर दोबारा से आपके जो है स्पोरोजोइट्स बन जाते हैं, फिर दोबारा से वो मॉस्किटो बाइट करेगा तो स्पोरोजोइट्स हमारे अंदर एंटर कर देगा है ना। तो यहाँ पर तुम्हें सिंपली समझना है, इन्फेक्टिव फॉर्म जो है मलेरिया पैरासाइट की, मतलब कि तुम्हें जब बाइट करेगा तो कौन सी फॉर्म तुम्हारे अंदर इंजेक्ट कर रहा है, वो स्पोरोजोइट होती है। यहाँ पर सिंपली तुम्हारा ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, कह रहे स्पोरोजोइट क्या, इन्फेक्शियस स्पोर इंजेक्ट होते हैं पीपल में बाय इन्फेक्टेड फीमेल एनोफिलिस मॉस्किटो ड्यूरिंग ए ब्लड मील, है ना। जब मॉस्किटो क्यों हमें बाइट कर रहा है, ब्लड सक करता है ना। ठीक है, तो ये ने स्पोरोजोइट हमारे अंदर एंटर कर दिया। अब लाइफ साइकिल के बारे में पढ़ लो।
कह रहे वंस इनसाइड द ह्यूमन स्पोरोजोइट कहाँ जाएंगे बच्चों, पहले लीवर के पास जाएंगे, लीवर के पास जाके वो स्पोरोजोइट्स डिवाइड होते हैं, पहले वो डेवलप होते हैं साइजोन्स में, फिर मीरोजोइट्स बना लेते हैं वो, है ना, जो आरबीसीज को इन्वेड करेंगे। मीरोजोइट्स सिम्टम्स के लिए रेस्पॉन्सिबल है, मलेरिया के जो सिम्टम्स आते हैं बच्चों वो आते हैं मीरोजोइट की वजह से, है ना, व्हेन दे इन्फेक्ट आरबीसी, है ना। तो आपके ट्रोफोजोइट्स होते हैं फीडिंग एंड डेवलपिंग स्टेज होती है पैरासाइट्स की विद इन द आरबीसीज में, और हिप्नोजोइट्स डोरमेंट लीवर स्टेज है प्लाज्मोडियम विवैक्स की और ओवेल की, कैन कोज रिलैप्स ऑफ मलेरिया, है ना। नेक्स्ट रिंगर लैक्टेट सोल्यूशन डज नॉट कंटेन, तो रिंगर लैक्टेट में क्या नहीं है, सोडियम पोटाशियम क्लोराइड आयन तो होते ही हैं बच्चों, जिंक नहीं होता, ठीक है, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। फॉलोइंग डिजीज इज प्राइमरली ट्रांसमिटेड थ्रू बाइट ऑफ इन्फेक्टेड टिक, टिक जो है वो बाइट करने से कौन सी डिजीज ट्रांसमिट होगी, डेंगू तो भाई तुमने पढ़ा, जो एडीज मॉस्किटो अभी तुमने पढ़ा, है ना, मलेरिया भी हमारा मॉस्किटो वाला ही है, क्रोन डिजीज है, लाइम डिजीज, तो यहाँ पर ये ऑप्शन 3 तुम्हारा हो जाएगा लाइम डिजीज। क्यू फीवर, ट्रेंच फीवर, देखो बैक्टीरियल फंगल स्पायरोचिटल डिजीज नहीं होती, ये आपके रिकेट्सियल डिजीज होते हैं, ऑप्शन 2 हो जाएगा रिकेट्सियल डिजीज होते हैं, क्यू फीवर और ट्रेंच फीवर, है ना। तो देखो रिकेट्सियल डिजीज में आपका एपिडेमिक टाइफस आता है, जो कौन कोज कराएगा, रिकेट्सिया प्रोवाजेकी। म्यूरिन टाइफस या एंडेमिक टाइफस कौन कराएगा, रिकेट्सिया मूसेरी। स्पॉटेड फीवर है रॉकी माउंटेन फीवर भी कहते हैं, रिकेट्सी कराएगा। रिकेट्सियल पोक्स रिकेट्सिया एकारी। क्यू फीवर कोक्सेला बर्नेटी। ट्रेंच फीवर रिकेट्सिया क्विंटाना। स्क्रब फीवर रिकेट्सिया सुसुगामुसी, है ना। चलो कैसे कैसे नाम है समझ आ गया। नेक्स्ट कंसेप्ट ऑफ सोशल हेल्थ रेफर्स टू, सोशल हेल्थ का मतलब बताओ, इंडिविजुअल्स की एबिलिटी टू इंटरेक्ट एंड मेंटेन रिलेशनशिप, एब्सेंस ऑफ सोशल एक्टिविटीज, मैनेजिंग क्रॉनिक कंडीशंस या कम्युनिटीज इकोनॉमिक स्टेटस। कंसेप्ट ऑफ सोशल हेल्थ रेफर्स टू इंडिविजुअल की एबिलिटी टू इंटरेक्ट एंड मेंटेन रिलेशनशिप, बच्चों ऑप्शन 1 हो जाएगा। फॉलोइंग ऑप्शन बेस्ट डिस्क्राइब करते हैं हेल्थ प्रमोशन को, भाई ट्रीट करना डिजीज को, डायग्नोज करना इलनेस को, इनेबल पीपल को इनेबल करना टू इंक्रीज कंट्रोल ओवर एंड इम्प्रूव देयर हेल्थ बच्चों, या फिर प्रोवाइड करना मेडिकेशन। तो ऑप्शन 3 करेक्ट लग रहा है ना। हेल्थ प्रमोशन फोकस करता है किस पे, ऑन एम्पावरिंग इंडिविजुअल टू मेक हेल्दी चॉइस एंड टेक चार्ज ऑफ देयर वेल बींग रादर देन सोलली ट्रीटिंग इलनेस। ओके, फॉलोइंग स्टेटमेंट ट्रू अबाउट प्रोबायोटिक्स के बारे में। प्रोबायोटिक्स क्या होते हैं बच्चों, कह रहे सारे प्रोबायोटिक्स सेम होते हैं, सेम इफेक्ट आता है। प्रोबायोटिक्स इनइफेक्टिव अगेंस्ट ऑल डिजीज, कैन हेल्प रिस्टोर नेचुरल बैलेंस ऑफ गट फ्लोरा या डू नॉट सर्वाइव डाइजेस्टिव प्रोसेस। बच्चों प्रोबायोटिक्स किस में हेल्प करेंगे, रिस्टोर करने में हेल्प करेंगे नेचुरल बैलेंस ऑफ गट बैक्टीरिया, ऑप्शन 3 करेक्ट है। देखो प्रोबायोटिक्स तुम्हारे क्या होते हैं, स्पेसिफिक लिविंग माइक्रोब्स होते हैं बच्चों, ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, मोस्ट ऑफन बैक्टीरिया या फिर यीस्ट होते हैं, जो किस में हेल्प करते हैं, बॉडी को डाइजेस्ट करने में फूड, और हेल्प विद सिम्टम्स सर्टेन इलनेस। प्रोबायोटिक नेचुरली कहाँ पाए जाते हैं, फर्मेंटेड फूड्स में, जैसे कि योगर्ट हो गया, है ना। वट कलर डू ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया अपीयर एज आफ्टर ग्राम स्टेनिंग, तो ग्राम स्टेनिंग तुमने पढ़ी है ना। तो उसमें सबसे पहले क्रिस्टल वॉयलेट जो प्राइमरी स्टेन यूज़ करते हैं, फिर आयोडीन एज ए मॉडर्न यूज़ करते हो, उसके बाद अल्कोहल डीकलराइजर होता है, उसके बाद आपका काउंटर स्टेन कौन सा है, सैफ्रानिन। तो ग्राम पॉजिटिव जो होंगे ना वो बैक्टीरिया, क्योंकि उनमें थिक लेयर पेप्टोग्लाइकन की है ना, तो वो इस डिकलराइजेशन से वॉश नहीं होंगी, वो क्रिस्टल वॉयलेट को के ही स्टेन को रिटेन करके रहेंगे, तो वो पर्पल है ना कलर के होंगे, जो कि तुम्हें ऑप्शन 3 में दे रखा है। और जो ग्राम नेगेटिव में थिन लेयर पेप्टिडोग्लाइकन का है, तो वो जब हम डीकलराइजर यूज़ करेंगे तो वॉश होके काउंटर स्टेन ले लेंगे, ये रेड पिंक सा कलर होता है इसका। ओके, तो ग्राम नेगेटिव और ग्राम पॉजिटिव ये होता है हमारा, तो ऑप्शन 3 पर्पल होगी ग्राम पॉजिटिव। ओके, क्योंकि इनमें थिक लेयर पेप्टिडोग्लाइकन की है। बैक्टीरिया विच ग्रो करते हैं टेम्परेचर बिटवीन 25 से 40 डिग्री सेल्सियस, तो कौन से हैं ये बच्चों माइक्रो थर्मोफाइल है, थर्मोफाइल, मीजोफाइल, साइक्रोफाइल, तो ये मीजोफाइल्स होते हैं। क्या होते हैं बच्चों, ऑप्शन 3 मीजोफाइल्स होते हैं। फॉलोइंग एग्जाम्पल है प्राइमरी प्रिवेंशन स्ट्रैटेजी हेल्थ एजुकेशन में। प्राइमरी प्रिवेंशन के लिए क्या होते हैं, हमारा वैक्सीनेशन आता है,
है ना। तो एजुकेट करना कम्युनिटी को अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ इम्यूनाइजेशन इज द करेक्ट आंसर ऑफ आवर क्वेश्चन। ओके बच्चों, नेक्स्ट देखो, प्रोवाइड करना रिहैबिलिटेशन आफ्टर ए स्ट्रोक, ऑफर कैंसर ट्रीटमेंट टू पेशेंट्स ऑफ कंडक्टिंग रिसर्च ऑन कॉज ऑफ हार्ट। ये सेकेंडरी टर्सरी वगैरह में आ जाएंगे, हमारा प्राइमरी में तो वैक्सीनेशन आ जाएगा। ओके, इम्यूनाइजेशन कह रहा प्राइमरी प्रिवेंशन में क्या आता है, मेथड टू अवॉइड अकरेंस ऑफ डिजीज इधर थ्रू एलिमिनेटिंग डिजीज एजेंट्स को एलिमिनेट कर दो या फिर इंक्रीज कर दो रेजिस्टेंस टू डिजीज। तो रेजिस्टेंस कैसे बढ़ाओगे भाई, तुम वैक्सीन के थ्रू, है ना। तो एग्जाम्पल में क्या है, इम्यूनाइजेशन आता है डिजीज के अगेंस्ट, मेंटेन करें हेल्दी डाइट, एक्सरसाइज रेजिमेन और अवॉइड करें स्मोकिंग को। ओके, फॉलोइंग प्राइमरी पर्पस ऑफ हेल्थ कम्युनिकेशन का प्राइमरी पर्पस क्या होता है हेल्थ कम्युनिकेशन का, क्रिएट फार्मास्यूटिकल एडवर्टीजमेंट क्रिएट करना, इन्फॉर्म परसुएड एंड मोटिवेट करना इंडिविजुअल्स को एंड कम्युनिटीज टू अडॉप्ट हेल्दी प्रैक्टिस। करेक्ट है बच्चों ऑप्शन बी। बाकी डायग्नोज करना हेल्थ कंडीशन से कलेक्ट डाटा फॉर मेडिकल रिसर्च, तो यहाँ पर ऑप्शन बी करेक्ट है। टाइप ऑफ इम्यूनिटी अक्वायर्ड थ्रू वैक्सीनेशन, भाई वैक्सीनेशन वैक्सीन जो होती है एंटीजन कंटेनिंग प्रेपरेशन होती है, आपने एंटीजन इंजेक्ट कर दिया, बॉडी क्या करेगी उस एंटीजन के अगेंस्ट एंटीबॉडी बनाएगी, तो काम तो हमारी बॉडी को करना पड़ रहा है ना। तो क्या है बच्चों, एक्टिव इम्यूनिटी है ये, है ना। और नेचुरल है कि आर्टिफिशियल है, भाई नेचुरल तो है नहीं, नेचुरल तो तुम्हें कोई इन्फेक्शन से मिलती है ना। ये तो आर्टिफिशियल है, तुमने बाहर से दी है वैक्सीन। ओके, तो अब वैक्सीनेशन से हमें मिलती है कौन सी बच्चों, एक्टिव इम्यूनिटी, वो भी आर्टिफिशियल ना कि नेचुरल। ओके, अगर कहें तुम्हें पैसिव इम्यूनिटी मिल रही है, तो भाई पैसिव अगर नेचुरल है तो वो तो हमें मदर से मिल जाएगी, लेकिन आर्टिफिशियल की बात करें तो हमें एंटीबॉडी कंटेनिंग प्रेपरेशंस देनी पड़ेंगी, जिसमें कि हमारे सिरा आते हैं, इम्यूनोग्लोबुलिन्स आते हैं बच्चों। ओके, नेक्स्ट देखो क्वेश्चन, विच ऑर्गेनिज्म इज द वेक्टर फॉर ट्रांसमिशन ऑफ प्लेग। भाई प्लेग जो होता है आर्थ्रोपोड बोर्न डिजीज में आता है, जूनोटिक डिजीज में भी आता है। प्लेग को वेक्टर मतलब जो ट्रांसमिट कराएगा, तो मैंने तुमको बताया था अभी फ्ली जो है इसको ट्रांसमिट कराती है, बाकी एडीज मॉस्किटो डेंगू को ट्रांसमिट कराएगा, एनोफ्लीज तुम्हारा कराता ही है, मलेरिया को, बाकी हाउस फ्लाई भी बहुत सारे डिजीज को ट्रांसमिट कराती है। ओके, विच स्टेज प्लाज्मोडियम पैरासाइट रेस्पॉन्सिबल फॉर कॉजिंग सिम्टम्स, मैंने बताया था जब मॉस्किटो ने तुम्हें बाइट करा तो उसने क्या डाला अंदर, स्पोरोजोइड डाला, वो लीवर में गया, डिवाइड होएगा, लीवर की सेल ब्रेस्ट हो जाएगी, वो बाहर आ जाएगा, फिर वो आरबीसी को इन्फेक्ट करेगा, तो अभी ये मीरोजोइड बन गया। ये मीरोजोइड ही रिस्पॉन्सिबल होता है मेरे बच्चों किसके लिए, सिम्टम्स के लिए, है ना। तो यहाँ पर ऑप्शन 1 तुम्हारा करेक्ट हो जाएगा। ओके, फॉलोइंग इज कॉजेटिव एजेंट फिलेरियासिस का हमने पढ़ा है वुच बैंक्रॉफ्टी होता है बच्चों, है ना। फिलेरियासिस कॉजेटिव एजेंट, साल्मोनेला टाइफाई हमारा टाइफॉइड करा देगा, क्लोस्ट्रिडियम टिटानस करा देगा, वैसिला जूस्टर चिकन पॉक्स करा देगा बच्चों। यहाँ पर ऑप्शन 4 करेक्ट है। फॉलोइंग इज कॉमनली यूज फॉर डिसइंफेक्टेंट, ड्रिंकिंग वाटर को डिसइंफेक्ट करना है तो फिनोल, क्लोरीन, ग्लिसरीन, सोडियम सल्फेट, तो क्लोरीन को यूज कर लेंगे, ऑप्शन 2 हो जाएगा। फॉलोइंग इज नॉट क्लासिफाइड एज विटामिन बी सीरीज में नहीं आता, साइनोकोबालामिन आएगा, राइबोफ्लेविन, थायमिन भी आएगा, रेटिनोल इज विटामिन ए बच्चों, तो बी सीरीज में आपका B1 थायमिन आ गया, B2 राइबोफ्लेविन आ गया, साइनोकोबालामिन B12 आ गया, है ना। नेक्स्ट है फॉलोइंग डिजीज इज कॉमनली कॉज बाय कंटामिनेटेड वाटर, भाई वाटर बोर्न डिजीज की बात हो रही है ना। करेक्ट, ट्यूबरकुलोसिस तो एयर बोर्न डिजीज में आती है, मलेरिया हमारा आर्थ्रोपोड बोर्न डिजीज में आता है, यहाँ पर कोलेरिया, डायरिया, डिजेंट्री, है ना, ये सारे वाटर से जो है कंटामिनेटेड वाटर से कोज होते हैं, तो यहाँ पर ऑप्शन 3 करेक्ट हो गया। फॉलोइंग डिजीज इज कोज बाय वायरस, किसको कोज कराएगा बच्चों, तो वायरल डिजीज में देखो टाइफॉइड तो तुम्हारा बैक्टीरियल है, साल्मोनेला टाइफाई, पोलियो है वायरल, बाकी स्कारलेट फीवर, रेटबाइट फीवर, तो यहाँ पर ऑप्शन 4 हो गया पोलियो। विच टाइप ऑफ डिजीज, पोलियो तो बताया तुम्हें, वायरल डिजीज में तुम्हारा पोलियो आता है बच्चों। इसेंशियल फैटी एसिड में कौन सा आ जाएगा, देखो आपका इसेंशियल में लिनोलिनिक आता है। ओके, बाकी एराकिडोनिक भी आ जाएगा, बाकी ये तीनों नॉन इसेंशियल में आएंगे। विच फैक्टर डज नॉट इन्फ्लुएंस इफेक्टिवनेस और डिसइंफेक्टेंट की इफेक्टिवनेस को इन्फ्लुएंस नहीं करते,
टेम्परेचर एनवायरनमेंट का, प्रेजेंस ऑफ ऑर्गेनिक मैटर, साइज डिसइंफेक्टेंट कंटेनर का या कंसंट्रेशन डिसइंफेक्टेंट का। तो बताओ किसका फर्क नहीं पड़ेगा भाई, कंटेनर के साइज का क्या ही फर्क पड़ेगा ना बच्चों। तो ऑप्शन 3 करेक्ट है। हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शंस जो होते हैं इन्हें क्या कहेंगे, तो इन्हें हम कहेंगे नोजोकोमियल इन्फेक्शंस कहा जाता है। ओके, डिजीज मैनिफेस्टेशन का मतलब बताना है। कह रहे ट्रीटमेंट रेजिमन होता है डिजीज के लिए, स्पेसिफिक सिम्टम्स और साइंस दैट अकर ड्यू टू डिजीज, स्पेसिफिक सिम्टम्स साइंस दैट डज नॉट अकर ड्यू टू डिजीज रिकवरी स्टेज। तो ये क्या होता है मैनिफेस्टेशन, डिजीज मैनिफेस्टेशन में क्या आता है मेरे बच्चों कि स्पेसिफिक सिम्टम्स एंड साइंस दैट अकर ड्यू टू अ डिजीज, इट इज नोन एज डिजीज मैनिफेस्टेशन। प्रोबायोटिक्स आर मोस्ट कॉमनली फाउंड इन विच फूड कैटेगरी। तो अभी हमने प्रोबायोटिक्स के बारे में पढ़ा था, तो फर्मेंटेड जो आपके मिल्क के प्रोडक्ट होते हैं लाइक योगर्ट है ना, इनमें प्रेजेंट है हमारा प्रोबायोटिक्स। कह रहे हैं स्पेसिफिक लिविंग माइक्रोब्स होते हैं, मोस्ट ऑफन बैक्टीरिया या यीस्ट दैट हेल्प द बॉडी डाइजेस्ट फूड और हेल्प विद सिम्टम्स ऑफ सर्टेन इलनेस। प्रोबायोटिक्स नेचुरली फाउंड इन फर्मेंटेड फूड जैसे कि योगर्ट। ओके, ग्राम नेगेटिव ऑर्गेनिज्म हैव हायर डैश कंटेंट। तो ग्राम नेगेटिव में ना लिपिड कंटेंट ज़्यादा होता है बच्चों, याद रखना। ऑप्शन 3 फॉलोइंग स्टेन इज कॉमनली यूज टू विजुलाइज माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस को विजुलाइज करने के लिए कौन सा स्टेन यूज करेंगे, तो इसके लिए आपका एसिड फास्ट स्टेन आता है माइकोबैक्टीरिया के लिए है ना बच्चों। तो ऑप्शन 2 हो जाएगा एसिड फास्ट स्टेन हमारा। नेक्स्ट है इम्यूनिटी गेन थ्रू इन्वेडेड ऑर्गेनिज्म इन स्मॉल नंबर कॉजिंग नो साइंस ऑफ डिजीज इज टर्म्ड एज, है ना। नेचुरल एक्वायर्ड एक्टिव इम्यूनिटी है, आर्टिफिशियल प्रोड्यूस पैसिव इम्यूनिटी है, नेचुरल एक्वायर्ड एक्टिव या आर्टिफिशियल स्टिमुलेटेड एक्टिव, है ना। तो पूछा क्या है बच्चों, इम्यूनिटी गेन थ्रू इनवेडिंग ऑर्गेनिजम्स इन स्मॉल नंबर कॉजिंग नो साइंस ऑफ डिजीज, है ना। तो इसमें बच्चों ये आपकी क्या हो जाएगी, देखो नेचुरली एक्वायर्ड पैसिव इम्यूनिटी क्या होती है, जो आपको नेचुरली एक्वायर्ड है, और पैसिव है जो मदर से मिल रही है ना। फिर आर्टिफिशियली प्रोड्यूस पैसिव जो कि एंटीबॉडी कंटेनिंग प्रेपरेशन हम देते हैं उससे मिलती है। नेचुरली एक्वायर्ड एक्टिव जो आपको डिजीज से मिलती है ना, कोई भी इन्फेक्शन से। और आर्टिफिशियली स्टिमुलेटेड एक्टिव जो कि आपको वैक्सीन से मिलती है। ओके, तो कह रहे हैं इन्वेडिंग ऑर्गेनिज्म जो है ये आपका नेचुरली एक्वायर्ड एक्टिव इम्यूनिटी प्रोवाइड करेंगे आपको। कॉस्टिव ऑर्गेनिज्म मीजल्स का, मीजल्स बच्चों रेस्पिरेटरी डिजीज में आती है। तो देखो ट्रिपनोमा पैलिडियम तो तुम्हारा सिफिलिस कराएगा कोज, है ना। वेर्सिला जूस्टर चिकन पॉक्स, बोर्डला पर्टुसिस तो हमारा वही पर्टुसिस वोपिंग कफ है ना। तो आ रहा है पैरामिक्सो वायरस, तुम्हें ऑप्शन 3 में दिया करेक्ट है। सेकेंड स्टेज डेमोग्राफिक साइकिल का, डिक्लाइनिंग नहीं होता बच्चों, है ना। लेट एक्सपेंडिंग, हाई स्टेशनरी या अर्ली एक्सपेंडिंग। तो सेकंड वाला अर्ली एक्सपेंडिंग स्टेज होती है, फिर थर्ड होती है लेट एक्सपेंडिंग स्टेज होती है। ओके, टर्म रिफ्यूज का मतलब क्या होता है, मटेरियल यूज करेंगे फार्मिंग में, सीवेज वाटर, इंडस्ट्रियल रो मटेरियल या डिस्कार्डेड सॉलिड वेस्ट मटेरियल होता है। तो ऑप्शन 4 करेक्ट है बच्चों। कंडीशंस वेयर आ ड्रग produce a feeling of satisfaction and a psychic drive to continue its use is called, ड्रग एलर्जी कहेंगे, ड्रग इंटॉक्सिकेशन, साइकोलॉजिकल डिपेंडेंस या फिजिकल डिपेंडेंस, है ना। तो क्या कह रहे हैं, कंडीशन वेयर ड्रग प्रोड्यूस फीलिंग ऑफ सेटिस्फैक्शन एंड साइकिक डिराइव। तो साइकोलॉजिकल डिपेंडेंस हो गया बच्चों, यहाँ पर ऑप्शन 3 तुम्हारा करेक्ट हो जाएगा। ड्यूरिंग बर्न्स इट इज रिकमेंडेड नॉट टू वॉश विद वेरी कोल्ड वाटर बिकॉज बर्न विक्टिम कैन इजिली बिकम, है ना। तो कह रहे हैं बर्न्स के दौरान इट इज रिकमेंडेड नॉट टू वॉश, बहुत ही कोल्ड वाटर से वॉश नहीं करना चाहिए, अगर करेंगे तो बर्न विक्टिम कैन इजिली बिकम हाइपोथर्मिक हो जाएगा बच्चों। ऑप्शन 1 हो जाएगा हाइपोथर्मिक। कह रहे हैं इंस्टेड ऑफ वेरी कोल्ड वाटर बर्न इंजरी शुड बी ट्रीट करनी चाहिए विद कूल रनिंग वाटर नॉट आइस कोल्ड वाटर फॉर एटलीस्ट 10-20 मिनट्स टू रिड्यूस पेन एंड लिमिट द डेप्थ ऑफ बर्न। ओके, turbidity in waste water is produced by the presence of colloidal metal, chlorides, free radicals से chromium salts, है ना। तो turbidity जो होती है वेस्ट वाटर में colloidal metals की वजह से होती है बच्चों, ऑप्शन 1 हो जाएगा। फॉलोइंग आर्थ्रोपोड बोन डिजीज, मैंने तुमको प्लेग अभी बताया था, है ना। बाकी मलेरिया हो गया तुम्हारा, है ना, ये भी आर्थ्रोपोड बोन डिजीज में आता है। चिकनगुनिया हो गया, है ना।
यहाँ पर जो है सिफिलिस दे रखा है तुम्हें, एस्टिडीज में आता है लेप्रोसी, माइकोबैक्टीरियम लेप्री कराएगा लेप्रोसी को, है ना। बाकी टिटेनस। तो आर्थ्रोपोड बॉर्न डिजीज में आपका प्लेग आ गया। फॉलोइंग इज नॉट ए साइन ऑफ फिजिकल हेल्थ का साइन नहीं है। लेस्ट्रस हेयर, एंजाइटी नहीं होगा बच्चों। क्लियर कॉम्प्लेक्शन, ब्राइट आइज भी होगा, लेकिन एंजाइटी तो नहीं होगा, ऑप्शन 2 हो जाएगा। विंसेंट इन्फेक्शन को और क्या कहोगे? ओरल कैंडिडियासिस, एंगुलर चिलाइटिस है, एपैथस स्टोमेटाइटिस या अल्सरेटिव जिंजिवाइटिस। तो ये आपका ओरल कैंडी या अल्सरेटिव जिंजिवाइटिस होता है बच्चों। विंसेंट इन्फेक्शन कहेंगे इसको, अल्सरेटिव जिंजिवाइटिस। ओके। टर्म पैथोजेनेसिस का मतलब क्या होता है? आइडेंटिफिकेशन ऑफ कॉस्टिंग ऑर्गेनिज्म, मैकेनिज्म डेवलपमेंट ऑफ डिजीज, आउटकम ऑफ डिजीज, वायरल विजिबल सिम्टम्स। तो पैथोजेनेसिस का मतलब है मैकेनिज्म ऑफ डेवलपमेंट ऑफ डिजीज है। ओके। तो ऑप्शन 2 यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो इतने क्वेश्चंस थे आज की वीडियो में। मिलते हैं आप लोगों से इसी टाइप की नेक्स्ट वीडियो के साथ में। ओके बच्चों, थैंक यू।